हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके जानकारी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है जो आप सबको पता होना चाहिए। इन सभी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं पता है आप सबको इन प्रश्न के उत्तर, तो अगले 4 से 5 मिनट के अंतराल पर आपको सारे प्रश्न का उत्तर आपको पता चल जाएगा। चलिए वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और जानते हैं इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो पहला जो प्रश्न है हम लोगों का, पहला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखिए गंगा नदी, तो जो गंगा नाम है वो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश में इसका नाम है गंगा, ठीक है। जबकि हम लोग इसका जो उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वहाँ पर किसी और के नाम से जो कि निकलती है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आती है तो ये गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके किसी और के नाम से जानी जाती है, तो वो नाम है पद्मा, ठीक है। अगर बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। किस नदी को? गंगा नदी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, इसको बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। कौन सी नदी? जमुना नदी, ठीक है, जमुना नदी। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरसप्पा जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो क्या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? जो नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं इस परत को क्या कहते हैं। देखिए इस परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। हिंदी में भूपर्पटी, जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर हम लोग खेती करते हैं, जिस पर हम लोग जो कि हमारा निवास स्थान है, तो ये जो है क्रस्ट कहलाता है या भूपर्पटी कहलाता है, ऊपरी हिस्सा, ठीक है। अगला है रबी की फसलें कौन है। रबी की फसलें कौन कौन से हैं? देखिए गेहूँ चना, मटर, सरसों, ठीक है, सरसों, जौ, ये सभी जो है कौन सी फसलें हैं? रबी की फसलें। खरीफ की फसलों की अगर बात करें तो धान जो है मक्का, बाजरा, ये सभी जो है खरीफ फसलों के अंतर्गत आते हैं, रबी और खरीफ। तीसरा है नगदी फसल। नगदी फसल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गन्ना, नगदी फसल एक है गन्ना, मूंगफली और आलू, ये सभी कौन सी फसलें हैं? नगदी फसल है, ठीक है। नगदी फसल गन्ना, मूंगफली, आलू, इन्हें हम नगदी फसल कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ठीक है, पत्तनम बंदरगाह जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सतपुड़ा पर्वत स्थित है। देखिए सतपुड़ा पर्वत जो है दो नदियों के मध्य में स्थित है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में है सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अगर बात करें अगला विश्व की छत कहा जाता है, तो विश्व की छत जो कहा जाता है पामीर की पठार को कहा जाता है। पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? देखिए चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। शांति सागर इसलिए कहा जाता है शांति सागर क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिस कारण वहाँ पे जो धूल है बहुत ही शांत अवस्था में, जिस कारण उसे हम शांति सागर का नाम दिए हैं, ठीक है। भारत का कौन सा शहर पेरिस के नाम से जाना जाता है, तो इसे हम जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी, कौन सी सिटी? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। अगला है काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेंगूर कहा जाता है, रेंगूर मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? रेंगूर मिट्टी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? किस महाद्वीप को? तो अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। वहीं बात करें अंतिम प्रश्न का, झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड को।
झीलों का देश किसे कहा जाएगा? फिनलैंड को। ये थे टोटल 15 प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे और उसके साथ साथ ये सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इसी तरह से सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन होते हैं हमारे इस चैनल पे कवर करवाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर ज़रूर करके जाएगा। थैंक यू।